चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 6 बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसमें हमने 2 अभ्यास तक हल कर दिया है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, देखिए अभ्यास 6A और 6B है ना। देखिए ये अभ्यास यहाँ तक हल हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 6 से। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग को इसमें आगे दिया हुआ है कि व्यंजकों की डिग्री। ठीक है, अब इसको जानेंगे कि ये क्या चीज़ होता है। कह रहा है किसी भी व्यंजक में डिग्री एक ऋणोत्तर है ना, पूर्णांक मतलब एक ऋणात्मक संख्या को छोड़कर, ठीक है, होती है। साथ ही साथ व्यंजक की डिग्री उस व्यंजक में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात होती है ना। जो भी चर है उसकी सबसे जिस भी चर के पास है ना सबसे अधिक जो घात है, ठीक है, वही होता है। तो कह रहा है कि अर्थात व्यंजक में पदों की भी डिग्री होती है। जैसे 3x², ठीक है, प्लस 5x + 1 में व्यंजक की डिग्री 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, चर x ही है, सबके पास चर, लेकिन चर में सबसे अधिकतम घात कितना है? 2 है ना, तो यही हो जाएगा कि डिग्री 2 है। जबकि अगर पदों की बात करें, है ना, देखिए सभी पद अलग अलग ले लिया है, मतलब एक पद इसको, एक पद इसको, एक पद इसको, है ना। तो यहाँ पर कितना, इस पद का कितना हो जाएगा? डिग्री 2 हो जाएगा। इस पद का डिग्री 1 हो जाएगा, है ना। इस पद का डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x² पद का क्या डिग्री क्रमशः 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर चर पर 1 घात है ना, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। और कितना, और 1 की जब भी बात करें तो 1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? x⁻0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको पीछे बताया था कि x⁻0 का मतलब कोई भी चर यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर x ही लिखें। आप कोई भी चर यहाँ पर लिख के क्या कर सकते हैं, उसके पावर 0 लगा देंगे ना, तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यह वैल्यू 1 हो जाएगा। तो और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चर पर अधिकतम घात क्या है हम लोग को? 0 मिला है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा डिग्री, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। जो भी आपके पास व्यंजक कोई भी दे दे, है ना, उस पर आप चर पे देखेंगे ना। चलिए 1-2 एग्जाम्पल हम आपको देकर बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम दे दें, लिख दें 7x + 8y² + 6। मान लीजिए इस तरह हमने कोई लिख दिया, है ना, जो इच्छा करें वो हमने ऐसे लिख दिया। तो हम पूछेंगे कि इस व्यंजक का क्या है, डिग्री कितना है। तो आप बताएंगे इस व्यंजक का डिग्री, देखिए x पे पावर 1 ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे x के पावर 0 ये नहीं होगा, और सिर्फ सबसे अधिकतम ये है ना, तो इस व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलिए हम और लिख दे एक 7x² + 5, x पे कितना? 5 घात, ठीक है। अच्छा, इस व्यंजक की अब डिग्री पूछे तो यहाँ पर आप चर पे देखेंगे, अधिकतम 2 घात है, यहाँ पे चर पे कितना है? 5 घात है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। और हम लिख दें यहाँ पे x पे घात है 7 प्लस y पे घात है 18 प्लस z पे घात है 36 ना। हम मान लीजिए इस तरह लिख दें। तो अब इस व्यंजक का डिग्री पूछेगा तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका? देखें सबसे अधिकतम कितना है? 36 जेड के पास है ना, तो मतलब इस व्यंजक का डिग्री कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे ना। अब हम लोग सीखेंगे एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी व्यंजक, इसको सीखेंगे। देखिए हम लोग पद उम्मीद है निकालना आप जान गए होंगे ना। देखिए इसमें बात करेगा इस व्यंजक में क्या है, बीजीय व्यंजक में पद कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 पद, 2 पद, यहाँ पर 3 पद निकला ना। पद निकालना इसी तरह हम लोग पद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी व्यंजक समझते हैं, ठीक है। कह रहा है ना, हमने व्यंजक में पदों के संबंध में पढ़ लिया है, ठीक है। हमने सब कुछ ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है। बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? एक पदी या मोनोमियल, ठीक है, व्यंजक कहलाता है। जैसे 5x है, सिर्फ यही 5 ही x है ना, एक ही पद है, तो यहाँ पर क्या होगा? और ऋण कितना? xy है ना, कितना 4z² 7 इत्यादि, है ना। ये सब क्या कहलाएंगे? एक पदी व्यंजक कहलाएंगे, ठीक है। और आगे हम लोग आ जाते हैं वे व्यंजक जिसमें केवल 2 पद होते हैं और वे असमान पद हो। असमान पद इसलिए दे रहा है ना कि अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि देखिए अगर हम लिख दें जैसे 7xy लिख दें, 7xy, और हम 8xy लिख दिए, है ना। तो अब बोले कि एक पद ही है कि 2 पद ही, तो आप ऐसे तो नहीं कर देंगे कि यहाँ पर 1 पद है 2 पद है। देख रहे हैं कि दोनों साथ में जुड़ रहा है ना, इसीलिए बोला है कि विजातीय पद होना चाहिए, ठीक है। देखिए xy है, यहाँ पर भी xy है ना, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 7 दूनी 14 15 हो जाएगा, 15xy, जो कि क्या है हम लोग का ये बना एक पदी, ठीक है। द्विपदी के लिए किस प्रकार से होना चाहिए? x + y हो जाए, यह द्विपदी बना कितना? 7y² बने, ठीक है, प्लस z बने। ये इस तरह कुछ ऐसा होना चाहिए, x + 5 हो जाए,
ये हम लोग का द्विपदी बना। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं किसमें, जिसमें केवल दो पद हो, है ना, वे और असमान पद हो। ठीक है, द्विपदी कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए 3x है 2m है, यह क्या बना हम लोग का द्विपद बना। m-5 यह भी द्विपद है। यहाँ पे x y कितना प्लस 4z यह भी बना, और a² b² यह भी द्विपद है। ठीक है, ध्यान दे 9pq व्यंजक द्विपद नहीं, ये सिर्फ क्या है, इसमें एक ही पद है ना, तो ये एक पद ही बना। ठीक है, और आ जाते हैं हम लोग, यह एक पद ही है। ठीक है, व्यंजक, अच्छा इसमें देख रहे हैं में 3 असमान पद हैं, x² + 2h xy, ठीक है, प्लस y² में 3 असमान पद हैं, इसलिए इसे त्रिपद कहेंगे। ठीक है, त्रिपद व्यंजक कहेंगे। ठीक है, या ट्राइनोमियल। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसमें एक पद यहाँ पर, दो पद, तीन पद, तीनों अलग अलग है ना, तो इसे हम लोग त्रिपद कहेंगे। चलिए हम लोग को प्रयास करना है। आगे नीचे दिया हुआ है, कि निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी रूप में वर्गीकृत कीजिए। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर सभी हम लोग को दे दिया गया है, यहाँ पे x y यहाँ पर सब दे दिया है। देखिए तो हम लोग लिख देते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व्यंजक लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक पदी कौन कौन होगा, जिसमें सिर्फ एक पद हो, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x y z, सिर्फ x y z है ना, तो यह एक पदी बना हम लोग का x y z, है ना, प्लस माइनस रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एक पदी, चलिए हम सबको लिख देते हैं, है ना, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, तीनों को लिख दें ताकि जो जो जिसमें रहे उसको हम लोग लिख देंगे। देखिए इसमें कितने पद हैं, देखिए सिर्फ इसमें एक पद था तो हमने इसे एक पद ही लिख दिया। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर यक्स भी बना, y z, इसमें 3 पद आ रहा है, तो ये हम लोग का त्रिपदी में आ जाएगा, है ना, ये त्रिपदी में बना, यक्स प्लस यक्स है या प्लस y प्लस z। ठीक है, आगे रहेगा तो हम लोग लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए आगे ध्यान दीजिए, 5 है, देखिए यहाँ से या यहाँ तक है ना, तो 5p² प्लस कितना 6pq है और प्लस 7 है, तो ये हम लोग का त्रिपदी ही बना। ठीक है, तो त्रिपदी में हम लोग इसको लिख देंगे 5 कितना p² प्लस 6pq प्लस 7। ठीक है, हमने इसको इसमें लिख लिया। ठीक है, अब सिर्फ 5x रहेगा तो किस में आ जाएगा, जाहिर सी बात है एक पदी में, सिर्फ एक ही पद है इसमें 5x, तो इसमें एक पद में हम लिख दिया। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x² y² ऋण y², है ना, देख रहे हैं इसमें सिर्फ 2 पद है, तो यहाँ पे इसको द्विपदी में हम लोग लिख देंगे x² ऋण y²। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक पद था, यहाँ पर देखिए जब यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें हम लोग गिने तो कितना, एक पद यहाँ मिला, एक पद यहाँ मिला, 2 पद मिला। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर a + b दिया हुआ है, तो यहाँ पर a है और प्लस में b है। ठीक है, तो 2 पद है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 पद में लिख देंगे, a + b हो गया। ठीक है, अब आगे रहेगा तो लिख लिया जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ऋण x, हम लोग को ऋण x दिया हुआ है अलग से, और 3z दिया हुआ है ना, ये दोनों साथ में नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अगर देखिए अगर दोनों या साथ में रहता ना, तो हम लोग साथ में इसको द्विपद में लिखते हैं, लेकिन ये अलग अलग है तो इसको हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। कितना ऋण x इसमें आ जाएगा, एक पद में, एक ही पद ना इसके पास, और ऋण कामा 3z भी किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, एक पद में, है ना। चलिए और हम लोग को दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, तो 4m प्लस 3 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 पद आ रहा है ना, तो इसको द्विपदी में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 4m और प्लस 3, ये हम लोग इसमें लिख दिए। चलिए अब हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक है a + 5b ऋण c, यहाँ पे 3 पद बन रहा है ना, तो इसको हम त्रिपदी में लिख देंगे। कितना बना, a + 5b ऋण c। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं, आगे हम लोग को दिया हुआ यहाँ तक हो गया था ना। चलिए यहाँ पर कामा है, यहाँ पर दिया हुआ mn ऋण 5, mn ऋण 5 में कितने पद है, 2 पद है, तो इसको द्विपदी के साथ लिखेंगे। कितना mn ऋण 5। आगे हम लोग आ जाते हैं, आगे हम लोग को दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो x² दिया हुआ है, फिर कितना xy प्लस कितना 3y², तो ये हम लोग का त्रिपदी में बना। चलिए तो ये त्रिपदी में हम लोग का, चलिए यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं त्रिपदी में, x² प्लस xy प्लस 3y²। ठीक है, ये इस तरह बना। और देखिए और जब इसकी हम लोग चर्चा करेंगे ना, देखिए यहाँ पर 7 है प्लस 6pq है, तो यह द्विपदी बना, तो इसको द्विपदी में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, कितना है 7 प्लस 6pq। ठीक है, ये इस प्रकार बना। चलिए हम लोग अब आ जाते हैं अभ्यास पे, है ना। अभ्यास 6c। ठीक है, अभ्यास 6c को लिख लिया जाए। तो देखिए तो इसमें हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों को दिया हुआ है में पदों की संख्या बताइए, है ना।
तो चलिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं हल, ठीक है। चलिए हम लोग पहला वाला हल करने वाले हैं। चलिए इसमें पहला का पहला हम लोग हल करेंगे ना। देखिए हम लोग को इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए, है ना। और हमको बताना है किसमें पद है। देखिए तो पहले में सिर्फ 13x है ना, 13x है। चलिए एक बार तो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं कि किसमें कितना पद है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है तो यह एक पद ही बनेगा। इसमें देख रहे हैं दो पद है ना, यहाँ पर एक दो पद है तो ये द्विपदी बन जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यह कितना है, एक पद, यहाँ पे दो पद, यहाँ पे तीन पद, तो यहाँ पे त्रिपदी बना। यहाँ पर द्विपदी है तो यहाँ पे दो पद बनेगा, ठीक है, द्विपदी बनेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, हम सीधा लिख देते हैं कि ऋण कितना 13, नहीं सिर्फ 13x है ना, एक पदी, एक पदी व्यंजक है, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। x प्लस वाई, यह कितना है, द्विपदी बना, द्विपदी व्यंजक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। चलिए थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ को लिख दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर तीन पद था ना, एक दो तीन पद, तो लिख दीजिए इसका कितना, ax स्क्वायर ऋण bx प्लस c, ये कितना है, त्रिपदी व्यंजक है। और क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गिन रहे थे ना, इसमें एक दो तीन पद है ना, और तीनों कितना है, विजाती हैं, मतलब अलग अलग हैं तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे यह त्रिपदी बना, यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं तो यह द्विपदी बना, यहाँ पर अकेले सिर्फ था तो एक पदी व्यंजक है। चलिए हम लोग चौथे पे आ जाते हैं। इसमें देखिए दो पद है ना, 3x और कितना ऋण 5z है, तो यह द्विपदी बना, ठीक है, 3x ऋण 5z द्विपदी व्यंजक है, ठीक है। अब हम लोग हल दूसरे वाले को करेंगे। चलिए इसमें भी दिया हुआ है डिग्री बताना है ना, और देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं तो दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए, है ना। चलिए मतलब प्रत्येक पद का भी बताना है। इसमें तीन पद है ना, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, हल एक करते हैं ना। अच्छा हमको व्यंजकों की डिग्री बताना है, तो चलिए एक बार तो डिग्री सबका देख कर ही हम बता दें ना। चर के अधिकतम घात को कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह कितना, दो घात है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए चर कितना है, x y है, लेकिन यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर दो घात है, तो यहाँ पर दो घात वाला बन जाएगा। यहाँ पर देखिए दो घात एक घात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की घात 3 है ना, तो यह 3 घात वाला बन जाएगा, ठीक है, 3 घात इसकी डिग्री बन जाएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं 4, 4 से बड़ा कोई नहीं है, तो इसकी इस व्यंजक की डिग्री कितना बन जाएगी, 4 बन जाएगी। और इस व्यंजक की डिग्री पूछेगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि y की पावर 2 है। तो चलिए हम लोग पहला लिख देते हैं कितना, x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 की डिग्री कितना है, अधिकतम कितना है, चर पर अधिकतम घात 2 है ना, तो इसकी कितना हो जाएगी, की डिग्री 2 है। तथा पद कितना, पद देखिए इसमें तीन पद हैं, यहाँ पे एक दो ना, तो x स्क्वायर की तथा पद x स्क्वायर की डिग्री कितना, डिग्री x स्क्वायर पर कितना डिग्री हो जाएगी 2, कामा और कितना है 2y की डिग्री। अब 2y की डिग्री करेंगे तो y पे कितना घात है, एक घात है ना, तो 2y की डिग्री कितना हो जाएगी, 1, तथा या और लिख दीजिए, और कितना सिर्फ, और 3 की डिग्री, इसका क्या हो जाएगी, 0 है, ठीक है। क्यों 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 x की पावर या कोई भी चर के पावर 0 लिख देंगे, उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो भी चर रहेगा उसका पावर कितना हो जाएगा 0, तो इसकी डिग्री कितना हो गई, 0 हो गई, ठीक है। हम लोग आगे आ जाते हैं, सेकंड वाले को हल कर लेते हैं। सेकंड वाला हम लोग को दिया हुआ है कि 3 x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर y, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका कितना हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कितना, की डिग्री 3 की 3 है ना, 3 है, तथा पद
कितना 3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ना। चलिए यहाँ पर यह क्यूब था कि डिग्री 3 थे, तो यहाँ पर 3 था, ठीक है, तभी यहाँ पर हमने 3 लिखा, ठीक है। चलिए 3 एक्स पे क्यूब की डिग्री कितना हो जाएगी 3 है, और या एवं लिख देंगे कितना 4 एक्स स्क्वायर वाई की डिग्री ना। तो देखिए तो इसकी कितनी डिग्री हो जाएगी, देखिए यहाँ पर देखिए चर पर ना, देखिए यहाँ पर यक्स पर कितना घात है 2 घात है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यक्स पर चर की अधिकतम घात कितना हो जाएगी, यक्स की पावर 2 है, यहाँ पे वाई की पावर 1 है ना, तो यहाँ पे पावर आपस में जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर और कितना, यहाँ पर 1। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख कर आपको दिखाते हैं। देखिए अगर कोई मल्टीप्लाई में आपको दे दे ना, तो देखिए जैसे यहाँ पर दे दिया यक्स दे दिया और कितना वाई दे दिया, जेड दे दिया, तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है ना, तो अब इसका डिग्री पूछेगा तो यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर 1 पावर, तीनों को जोड़कर इसकी डिग्री कितना 3 हो जाएगी, ठीक है। वाई स्क्वायर जेड का पूछ दिया तो देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है ना, तो इसका पावर कितना हो गया 2 1 3 हो गया। चलिए 8 और दे दे वाई जेड और दे दे एक्स स्क्वायर। चलिए अगर इसका डिग्री पूछ दे तो वाई पे पावर 1, यहाँ पर जेड पे पावर 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 1 3 1 4, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर इसकी भी पावर डिग्री कितनी थी 3 ही थी, तो चलिए तो हम इसको लिख देते हैं कितना की डिग्री। देखिए एक्स के पावर कितना था 2, ठीक है, और एक वाई की पावर तो कितना बना 2 1 3 बना, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि डिग्री 3 है, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं थर्ड वाले पे। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो भी व्यंजक दिया हुआ है लिख लेते हैं, व्यंजक ही है सब। व्यंजक कितना 5 एक्स के पावर 4, ठीक है, और प्लस 7, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3, व्यंजक कितना की डिग्री कितना हो जाएगी। देखिए जो चर है, चर पे अधिकतम पावर कितना है 4 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी डिग्री 4, ठीक है। और प्रत्येक हम लोग को पद की भी बताना है, तो चलिए इस पद का क्या हो जाएगा, चलिए एक बार हम ऐसे ही आपको बता देते हैं। यहाँ पर इस पद का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 4 है ना, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर 2 कितना 2 1 कितना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ चर के पावर कितना 1 है ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा एक्स के पावर। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कितना डिग्री है, पद कितना 5 एक्स की पावर 4 की डिग्री कितनी हो जाएगी 4, कामा पद 7 एक्स वाई स्क्वायर की डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, कामा है ना, क्योंकि एक्स पर पावर 1 यहाँ पर वाई पावर 2 जोड़ देंगे 3 हो गया, ठीक है। 2 एक्स यहाँ पर लिख देते हैं पद कितना 2 एक्स की डिग्री, इसकी डिग्री कितना हो जाएगी, एक्स पावर देखेंगे कितना 1 है ना, तो की डिग्री 1 है, 1 हो गया। चलिए तथा कितना 3, ये पद है हम लोग का, पद 3 की डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 है, ठीक है। इस तरह हो गया हल। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित कथन को सत्य कथन बताइए, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल कितना, तीसरे वाले को हल कर लेते हैं हम लोग। इसमें भी सत्य असत्य सत्य बताना है ना, कौन कौन सत्य कौन कौन असत्य है। चलिए इधर देखें, हाँ चलिए इधर नहीं है ना, सिर्फ इसी 4 है, तो चलिए हम 4 लिख लेते हैं, 1 2, जो सत्य रहेगा उसको सत्य लिख देंगे, या जो सत्य रहेगा उसको असत्य लिख दिया जाएगा। तो देखिए तो हम लोग पहले मतलब पहले ऐसे समझ लेते हैं इसको ना। देखिए कह रहा है द्विपद व्यंजक है, देख रहे हैं ना कि 5 एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये तो सिर्फ एक ही पद है, एक पद है ना, तो यहाँ पर लिखा है द्विपद है, तो ये सत्य बनेगा कि असत्य, यह हम लोग का गलत बन गया है ना, असत्य है, क्योंकि 2 पद इसमें नहीं है ना। 2 पद के लिए इसको ऐसे होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए द्विपद के लिए है ना, ताकि 2 पद इसमें रहे, प्लस माइनस करके कुछ भी 2 पद रहे। देखिए यहाँ पर जो द्विपद व्यंजक है, देखिए लेकिन यहाँ पद कितना है, एक्स स्क्वायर है, फिर ऋण 8 है एक्स है, और कितना 10 है, तो यहाँ पे त्रिपद बन रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि द्विपद है, तो ये भी गलत बना, ठीक है। हम लोग आगे आ जाते हैं।
देखिए द्विपद व्यंजक है, देखिए यहाँ पर एक पद यहाँ पर दो पद, तो यह वाला तो सही बना, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ax² प्लस bx ऋण सी दिया हुआ है और द्विपद लिखा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एक पद, दो पद, तीन पद है, तो यहाँ पर ये भी असत्य ही दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, पहला वाला द्विपद व्यंजक है, ये हम लोग को लिखा हुआ है असत्य लिखा है, ठीक है। दूसरा वाला त्रिपद है और हमको द्विपद लिखा है, द्विपद व्यंजक है, तो यह भी हम लोग का असत्य लिखा है, ठीक है। आ जाते हैं इस पे, तो ये हम लोग को दिया हुआ है x² 2x² प्लस कितना 7x, यह द्विपद है, तो ये हम लोग को, चलिए तीसरा वाला हम लोग को सत्य लिखा था। चलिए चौथे पे आ जाते हैं, यहाँ पर देख रहे थे हम लोग कितना तीन पद है और बोला है द्विपद है, तो ये अभी क्या बन गया असत्य बन गया, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को दिया हुआ है कितना निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी व्यंजक बताइए, है ना। तो चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, हल, चौथे वाले को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी जो जैसा रहेगा उसको हम वैसा लिख देंगे। देखिए यहाँ पर एक पद, यहाँ पर दो पद, तो ये द्विपदी हो जाए, सिर्फ यह एक पदी है, यहाँ पर तीन पद है तो त्रिपदी हो गया, यहाँ पर दो पद है तो द्विपदी हो गया, यहाँ पर तीन पद है तो यह त्रिपदी हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं कितना, चलिए हल, इसमें भी कितना हम लोग को है, कितना है 5 है ना। चलिए पाँचों को हम लोग लिख लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ठीक है। देखिए और उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। इसमें देखिए दो पद है 3xy और प्लस 7 है, तो इसको लिख दीजिए 3xy प्लस 7, तो लिख दीजिए ये कितना द्विपदी बनाना, तो द्विपद व्यंजक है, ठीक है। ये द्विपदी व्यंजक बन गया हम लोग का। चलिए यहाँ पर देखिए जब हम लोग देख रहे हैं 15x² को ना x³ को, तो यहाँ पे देखिए यह सिर्फ एक ही पद है, तो यह बना एक पदी व्यंजक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं किसना तीसरे पे, तीसरा वाला दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 तीन पद है, तो यहाँ पर बनेगा कितना 2x² एक पद बना और 7x दो पद, यहाँ पर कितना ऋण 3 दिया हुआ है, ऋण 3, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो ये हम लोग का क्या बना त्रिपदी व्यंजक है, ठीक है, ये बना। आ जाते हैं हम लोग इस पे चौथे वाले पे, देखिए यहाँ पर सिर्फ दो पद है, कितना है वो 3x² ऋण कितना 10xy, देख रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए एक पद यहाँ पर एक पद, यह दो पदी, तो लिख दीजिए कितना द्विपदी व्यंजक है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग पाँचवा पे, पाँचवा दिया हुआ है px² प्लस qx और कितना ऋण r, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं एक पद, दो पद, तीन पद है, तो ना लिख दीजिए त्रिपदी व्यंजक है, ठीक है। ये इस प्रकार हो जाएगा इसका हल, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं पाँचवा पे ना, चलिए पाँचवा को हल कर लिया जाए। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि देखिए x² ऋण 7x प्लस 10 पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है, मतलब पद की संख्या से बताना है ना। तो ये कितना हो सकता है, या तो एक पदी, द्विपदी या तो त्रिपदी होगा, इसी तरह से होता है ना। तो पदों की दृष्टि से कैसा व्यंजक है, तो देख लेते हैं कितना पद है इसमें, 1 2 3 पद है, तो लिख दीजिए 5, पहले हम लिख लेते हैं कितना x² y ऋण 7xy प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से, एक पद यहाँ पर, दो पद, तीन पद है ना, तो त्रिपदी व्यंजक है, ठीक है, त्रिपदी व्यंजक बन जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं छठा प्रश्न पे ना। तो छठा हम लोग को दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं हल 6, ठीक है। चलिए तो यह हम लोग को दिया हुआ है ना कि नरगिस के पास 3 एग्जाम है, ठीक है,
और उसने 2 आई आम, ठीक है, अपनी बहन एबिना को दिए, तो ज्ञात कीजिए नरगिस के पास कितने आम शेष रहे, है ना। जैसे कहता है ना कि जैसे थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं। देखिए अगर अभी कहते हैं हमको आपके पास 10 आम है, ठीक है, पहले आपके पास 10 आम है और आप 5 आम किसी को दे रहे हैं, तो इसमें से घटा देते हैं तो आपको कितना 5 आम शेष बच जाता। तब शेष का आम आप पूछते हैं कितना बचा आपके पास, तो 5 बचा। चलिए आपके पास 20 रुपया था, आपने मान लीजिए कि 5 रुपया किसी को दे दिया, तो आपके पास कितना रुपया बचा, 15 ही ना बचा, शेष यही बचा। तो इसी प्रकार हमको इस प्रश्न नरगिस के पास पहले कितना था, पहले 3x था और हम लोग उसमें से घटा दें क्योंकि एबिना को दे रही है ना, तो इसको दे देने के बाद कितना बचेगा, 2y दे देंगे तो हम लोग को यही बचेगा, यही हम लोग का बना, ठीक है। 2x पहले था आम और 3x था, इसमें से 2y दे दी तो एबिना को आम, तो घटा देंगे तो हम लोग का यही शेष आम यही बचेगा, ठीक है, शेष यही बचा। और कितना ज्ञात कीजिए शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, तो देख रहे हैं कि 1 पद या 2 पद बना, ठीक है। और पदों की दृष्टि से किस प्रकार का व्यंजक है, तो द्विपदी व्यंजक है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। कितना इसमें हम लोग पहला दूसरा तीसरा है ना, तो चलिए पहला लिख लेते हैं। इसमें कितना कि नरगिस के पास से कितने आम शेष रहे ना, तो लिख देते हैं हम लोग कितना नसरीन दिया हुआ है, नसरीन के पास शेष आम, कितना शेष आम कैसे निकलेगा, जैसे पहले जो भी था उसमें से इतना दे दी तो उसको हम घटा देंगे, कितना शेष आम कितना 3x और कितना ऋण 2y, यही बचेगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड हम लोग को दिया हुआ है कि शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, तो लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि कितना 1 पद, यहाँ पर 2 पद बना है ना, प्लस माइनस है बीच में ना, देख रहे हैं यहाँ पर 1 पद यहाँ पर 2 पद, यह तो हम लोग निकालना सीख ही चुके हैं। तो लिख दीजिए कि आमों की संख्या में कितने पद हैं, तो लिख देते हैं आमों की संख्या में, यहाँ पर शेष लिख देंगे, शेष जो बचा हुआ है, शेष आमों की संख्या में कितना 2 पद हैं, या संख्या में बना सकते हैं 2 पद हैं, ठीक है, 2 ही पद बचा है। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड हमको दिया हुआ है कि पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, है ना। पदों की संख्या की दृष्टि से देखिए एक पद रहता है तो हम लोग एक पदी बोल देते हैं, द्विपद रहता है द्विपदी, 3 पद रहता है त्रिपदी। तो यहाँ पे 2 पद है तो इसको द्विपदी बोलेंगे, तो लिख दीजिए पदों की संख्या की दृष्टि से इसे द्विपदी व्यंजक कहेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हाल, और प्रश्नावली हम लोग की समाप्त होगी, ठीक है। और अगले दिन हल कर दिया जाएगा अभ्यास 6D, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।